इस वेब सीरीज़ का मुख्तसर तारुफ ये है कि अगर आप इस सीरीज़ के ज़रिए सलाहुद्दीन अय्यूब रहमहुल्लाह की ज़हनियत और मानसिकता माइंडसेट को समझ लेते हैं तो आजकल जो ये इसरो नासा फलाना धमाका है, इससे आप ज़रूर कहेंगे कि तुम्हारा जितना दिमाग है भाई साहब उतना हमारा ख़राब रहता है, और तुम्हारे दिमाग की इंतहा जहाँ हो जाती है वहाँ से हमारी इब्तिदा होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के दौर के वक़ाए निगारों की तहरीरों में एक शख्स सैफुल्लाह का जिक्र इन अल्फाज से आता है कि अगर किसी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की इबादत की है तो वह सैफुल्लाह था। सुल्तान अय्यूबी के गहरे दोस्त और दस्ते रास्त बहाउद्दीन शद्दाद की उस डायरी में जो आज भी अरबी ज़बान में महफूज है, सैफुल्लाह का जिक्र ज़रा तफसील से मिलता है कि यह शख्स जिसका नाम बाकायदा तारीख में नहीं मिलता, सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात के बाद 17 साल जिंदा रहा। वक़ाए निगार लिखते हैं कि उसने अपनी उम्र के आखिरी 17 साल सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र की मुजावरी में गुजारे थे। तारीखी लिहाज से सैफुल्लाह की अहमियत यह थी कि वह समुंदर पार से सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने आया था। उस वक्त उसका नाम मेघना नार मारियोस था। उसने इस्लाम का सिर्फ नाम सुना था, उसे कुछ इल्म नहीं था कि इस्लाम कैसा मजहब है। सुलेबियों के प्रोपेगेंडे के मुताबिक उसे मालूम था कि इस्लाम एक काबिल नफरत मजहब और मुसलमान एक काबिल नफरत फिरका है। लिहाजा मेघना नार मारियोस जब कभी मुसलमान का नाम सुनता था तो नफरत से थूक दिया करता था, लेकिन जब वो बेमिसाल जुरात का मुजाहरा करते हुए सरहद पार सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास कत्ल करने पहुंचा तो मेघना नार मारियोस कत्ल हो गया और उसके मुर्दा वजूद से सैफुल्लाह ने जन्म लिया। सैफुल्लाह की कहानी यहाँ से शुरू होती है जब सुलेबियों के बहरी बेड़े और अफवाज को बहरे रूम में गर्क करके सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी मिस्र के साहिली इलाके पर ही मौजूद था। 7 दिन गुजर गए थे। सलेबियों से तावान वसूल किया जा चुका था, मगर बहरे रोम में अभी तक बचे कुछ बहरी जहाजों को, कश्तियों को निगल और इंसानों को उगल रहा था। सुलेबी मल्लाह और सिपाह जलते जहाजों में से समुंदर में कूद गए थे। दौरे समुंदर के वस्त में 7 रोज बाद भी चंद एक जहाजों के बादबान फड़फड़ाते नजर आ रहे थे। उनमें कोई इंसान नहीं था। फटे हुए बादबानों ने जहाजों को समुंदर के रहमो करम पर छोड़ दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी तलाशी के लिए कश्तियां रवाना कर दी थी और हिदायत दी थी कि अगर कोई जहाज या कश्ती काम की हो तो वो रस्सियों से घसीट लाए और जो इस काबिल ना हो उन्हें छोड़ दिया जाए। इनमें से सामान और कुछ काम की देगर चीजें निकाल लाए। कश्तियां चली गई थीं और जहाजों से सामान लाया जा रहा था। इनमें से ज्यादातर असलहा और खाने पीने का सामान था या लाशें थी। समुंदरों में लाशों का यह आलम था कि लहरें उन्हें उठा उठा कर साहिल पर पटक रही थी। उनमें से तो कुछ तो जली हुई थी और कुछ मछलियों की खाई हुई थी। बहुत सी ऐसी थी जिनमें तीर पेवस थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुलेबियों की तीरों, नेज़ों, तलवारों और दीगर असलहा का मुआयना बड़ी गौर से किया था और उन्हें अपने असलहा के साथ रखकर मजबूती और मार का मुकाबला किया था। जिंदा लोग भी तख्तों और टूटी हुई कश्तियों पर तैरते अभी भी समुंदर से बाहर आ रहे थे। उन भूखे, प्यासे, निढाल और हारे हुए लोगों को लहरें जहां कहीं साहिल पर लाकर फेंकती थी वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ते थे और मुसलमान उन्हें पकड़ लाते थे। साहिल की मीलों लंबाई में यही आलम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सिपाह को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया था और इंतजाम किया था कि जहां कहीं भी कोई कैदी समुंदर से निकले उसे वहीं खुश कपड़े और खुराक दी जाए और जो जख्मी हो उनकी मरहम पट्टी भी वहीं की जाए। इस एहतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार साहिली इलाके में घूम फिर रहा था। वो अपने खीमे से कोई 2 मील दूर निकल गया था। आगे चट्टानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक सिमत और उक्ब में सहरा था। यह सरसब्ज सहरा था जहां खजूर के अलावा दूसरे अकसाम की सहराई दरख्त और झाड़ियां थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतरा और पैदल चट्टानों के दामन में चल पड़ा। मुहाफिज दस्ते के 4 सवार उसके साथ थे। उसने अपना घोड़ा मुहाफिजों के हवाले किया और उन्हें वहीं ठहरने को कहा। उसके साथ 3 सालार थे। उनमें से उनका रफीक खास बहाउद्दीन शद्दाद भी था। वो उसके मुआरके से एक ही रोज पहले अरब से उसके पास आया था। उन्होंने भी घोड़े मुहाफिजों के हवाले किए और सुल्तान के साथ साथ चलने लगे। मौसम सर्द था। समुंदर में तलातुम नहीं था। लहरें आती थीं
और चट्टानों से दूर ही से वापस चली जाती थी। अय्यूबी टहलते टहलते दूर निकल गया और मुहाफिज दस्तों की नजरों से ओझल हो गया। उसके आगे पीछे और बाएं दाएं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाएं तरफ साहिल की रेत थी। वो एक चट्टान पर खड़ा हो गया जिसकी बुलंदी 2-2.5 गज थी। उसने बहिरे रूम की तरफ देखा। यूं मालूम होता था जैसे समुंदर की नीलाहट सुल्तान अय्यूबी की आंखों में उतर आई हो। उसके चेहरे पर फतह नुसरत की मुसर्रत थी और उसके गर्दन कुछ ज्यादा ही तन गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ चलता रहा। तभी शद्दाद ने कहा, सुल्तान, ये तो आपको मालूम है कि सलेबी यरूशलेम के मुसलमानों के साथ इस तरह का एहतराम कर रहे हैं। वहां से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम उन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम फिलिस्तीन लेंगे, मगर फिलिस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हाइल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफ्फार ने सुलेब पर हाथ रखकर सुल्तानत इस्लामिया के खात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और अपने हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फलस्तीन जरूर लूंगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफ तक ले जाऊंगा। मगर मेरे रफीकों, मुझे अपनी तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं ये कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फिलिस्तीन ले लूंगा मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फिलिस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज है। 50,000 सूडानी लश्कर कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा कि ये लश्कर हमारे लिए ना सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। अगर नाजी पकड़ा ना जाता तो आज हम सब उस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या उसके कैदी होते। अचानक हल्का सा जन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दोनों पांव के दरमियान रेत में आ लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ सुल्तान अय्यूबी के पीठ थी। सालारों में से भी कोई उधर नहीं देख रहा था। सब ने बिदक कर उस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नोकीली चट्टानें थीं। तीनों सालार और सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह उम्मीदी थी। उन्हें तवक्का थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शद्दाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता पाबा रुकाब था। उनके घोड़ों के सर पर टाप सुनाई दिए। उनके साथ ही तीनों सालार उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनके पीछे गया। एक सालार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान, आप सामने न आए। मगर सुल्तान अय्यूबी रुका नहीं। मुहाफिज पहुंच गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान अय्यूबी नीचे उतर कर वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पांव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सुलेबियों का है, हसीसीन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सालार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हंसकर कहा, मैं बहिरे रूम में कुफ्फार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मल्लाहों के बगैर डोल रही थी। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी न समझना कि सुलेबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सुलेबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। यह फन्ने हर्ब व ज़र्ब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अय्यूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। उसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया।
ایک نے بائیں کو اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو صلاح الدین ایوب تک نہ پہنچے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور سب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں، اور اپنے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا رہے تھے کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں مسلمان عورت کو اس مقاصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ عیسائی بھی نہیں ہے، مگر میں عورت کا قائل نہیں۔ تبھی محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کے ساتھ لائے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چوکے، دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، 7 جوان تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا ہے، انہیں کوئی آدمی نہیں نظر آیا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، ایک تاجر نے کہا، اسکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہے۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کمانڈر گھروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں جا سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑی۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کمانڈر قسم کے آدمی تھے اور ان کے فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے۔ تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے۔ ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی۔ کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی، پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا، یہ ہمارے پاس آ گئی، بہت ہی بری حالت میں تھی، ہم نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بول رہی تھی، وہ ڈری ڈری سی لگتی تھی۔ ان میں سے 2-3 اکٹھی ہی بولنے لگی۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ ان کی زبان کون سمجھتا ہے؟ ایک نے بتایا کہ صرف میں ہی سمجھتا ہوں۔ یہ التجا کر رہی ہے کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لیں۔ کہتی ہے کہ ہم تاجروں کے قافلے کے ساتھ نہیں جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں۔ ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے۔ ایک اور لڑکی بول پڑی، اس کی آواز رندھیائی ہوئی تھی۔ تاجر نے کہا، یہ کہتی ہے ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرطے کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے۔ 2-3 لڑکیاں پیچھے کھڑی منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی، بات کرتے شرماتی یا ڈرتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا، انہیں کہو کہ یہ عیسائی کے پاس نہیں جانا چاہتی، ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرطے کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے، اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں۔ اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھیجوا دوں۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ خیمے لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا۔ وہ خیمے صلیبی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے،
کپڑوں پر خون بھی تھا، ریت بھی۔ ان کے چہرے لاشوں کی مانند تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ 1.5-2 میل دور ساحل پر بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے۔ ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی۔ یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے۔ کشتی میں 22 آدمی سوار ہوئے تھے، صرف یہ 6 زندہ بچے۔ ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ صلیبی لشکر کے سپاہی تھے۔ وہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں ہے۔ وہ کراہ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا، مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 7 لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کراہنے لگا۔ تھینک یو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کہانی کے بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب اس کہانی کے مین کیریکٹر میگنان اور ماریوس اور وہ 7ویں لڑکی دونوں کی انٹری ہو چکی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں کس طریقے سے صلاح الدین ایوبی کے خلاف چالیں چلتے ہیں اور گیم بناتے ہیں۔